हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। बने रहने के फ़ायदे क्या हैं कि पहला तो आप समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेडिंग को करना चाहिए ताकि हम प्रॉफिटेबल आ सकें। तो बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी हम लोग टॉपिक पर आएंगे कि जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों करनी चाहिए। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं बाइंग की तरफ, ऑप्शन सेलिंग की तरफ। जल्दी पैसा, क्विक मनी चाहिए। लेकिन क्या है ना, क्विक मनी जो है दिखती तो बहुत आसान है और हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी हो जाते हैं यूट्यूब में देख करके कि दूसरों की लाइफ स्टाइल को, उसके पीछे की हकीकत हमें नहीं पता है। तो हमेशा हमें अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि हमें क्या सूट करता है। तो ट्रेडिंग में क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं कि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा क्या है कि आप मेंटली फ्री होते हैं, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ना के बराबर होता है। तीसरी चीज़ है, आपके अंदर एक फ़ील आती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को खरीद रहा हूँ, कोई सौदे को बेच रहा हूँ, यानी कि मैं किसी तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में बिजनेस में हूँ। तो ये एक फीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम किसी चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं तो हमें हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। तो ये एक फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, हवा में चल रही है। जो भी बातें हैं सब हवा में है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, उसके ऊपर उसका जो प्रीमियम की वैल्यू होती है बहुत हाई वैल्यू होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी कंट्रोल में नहीं होती हैं। ऑप्शन में करते हैं लोग, बहुत से लोग इसमें भी मास्टर हैं। लेकिन आपको क्या सूट करता है, आपके लिए प्रॉफिटेबल क्या है, वो ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी जो कैपिटल है ना वो हमेशा आपकी सेफ़ रहने वाली है। बहुत कम चांस होंगे कि आप लूज़ करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि प्रॉफिट थोड़ा स्लो स्लो आता है और छोटा छोटा आता है। लेकिन दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी ऑप्शन किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसका मुझे कोई फ़ायदा मिला नहीं। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका। मैंने पैसा लूज़ ही किया है बस। मैं बस करते जा रहा था। यूट्यूब पर भी देख रहा था लोगों को कि हाँ ये लाइफस्टाइल होती है, आज 10,000 बन जाएगा, कल फिर ये 50 लाख हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें कि मतलब जल्दी से मैं भी अमीर बन जाऊँ। लेकिन मैंने देखा कि जो मैं कैपिटल डालता जा रहा हूँ वो क्या है, एंड ऑफ द डे जो है ना वो ज़ीरो होती जा रही है। तो वो समझ में मुझे, फिर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा तो पैसा लूज़ हो रहा है। एक दिन मुझे आ रहा है, 10 दिन आ रहा है। मैं तो इतना मैंने किया है कि मैंने 15-15 दिन लगातार प्रॉफिट किया है और एक ही दिन में वाइप आउट हो गया। तो मुझे फिर समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो सीख सकें, बहुत जल्दी इस बात को समझ सकें कि हमें अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने को धीरे धीरे इस्टेब्लिश करना है। एक फीलिंग लानी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ मार्केट में, एक बिज़नेस कर रहा हूँ, एक ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। इसमें आपके पास टाइम होता है, इसमें आपके पास स्टॉक को सिलेक्ट करने का टाइम होता है, इसमें आपको अपने डिसीजन लेने का टाइम होता है, डिसीजन को चेंज करने का टाइम होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। यूट्यूब से भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में सब कुछ गलत ही है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो अच्छी जानकारियाँ देते हैं। तो आपको जो सूट करता है उसी हिसाब से आप काम करिए। मुझे स्विंग ट्रेडिंग बेहतर लगी, मेरा कैपिटल थोड़ा सेफ़ होने लगा, थोड़ा मुझे प्रॉफिट समझ में आने लगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक को कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एंट्री एग्ज़िट कहाँ पे करते हैं, और मैं आपको आज का लाइव भी बताऊंगा कि आज मार्केट में कौन कौन सा स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया था और उसमें क्या हुआ। तो इससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए और कहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट हमें लेनी चाहिए। तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि यूट्यूब में मैं आपको बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक होमवर्क भी दूंगा कि आपको चार्ट को देखना है और आज जो मैंने किया है उस शेयर में, स्टॉक में जाकर के आपको देखना क्या हुआ। अब आती है बात, स्टॉक चयन कैसे करें। स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपकी एंट्री और एग्ज़िट बन जाती है कि आपको कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्ज़िट करना है। उसके बाद आप प्रॉफिट को देखते हैं। हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं ना कि क्विक मनी बन जाए, ईजी मनी बन जाए, लेकिन हमें थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मेरा जो मानना है कि जैसे कि दो चीज़ें होती हैं, या तो स्टॉक अपने हाई पे गया हो,
हाई पे जाने के बाद वहाँ पर उस थोड़ा सा वो कूल डाउन हो रहा हो, कंसोलिडेशन का एक फेज़ हो, तो उसके आप हाई को और जो उसका लो है जहाँ पर वो रेंज बना रहा है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे चल करके कि जहाँ पर वो एक रेंज बना रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए और उसको अपने सिस्टम में डाल दीजिए कि जब कोई स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाए तो आपको मैसेज आ जाए। ठीक है। अगर वो बिल्कुल हाई पर है, यानी कि अपने पीक पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तो वहाँ पर कैसे करेंगे कि जब वो अपने हाई को क्रॉस करे, तो वहाँ पर आप एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। 5% का टारगेट सेट कर लीजिए और 3% का आप जो है स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए। ठीक है। पहला दिन है तो स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखिए और अगर आपको ज़्यादा डर है तो आप सिस्टम में भी डाल सकते हैं। तो मैं जैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5% प्लस में मैंने टारगेट लगा दिया और 3% उसका मैंने जो है स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमेशा याद करिए कि जो अपने पीक पर चल रहे हैं, गूगल में जाइए, सर्च करिए, जो भी स्टॉक अपने हाई पे चल रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है, पहला एग्जांपल है, और यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ पर मार्क हो गया। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मार्क कर लिया लाइन से कि स्टॉक नीचे गिरा और यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज़ बनाया। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि टॉप पे चला जाए तब भी आप देख सकते हैं, और कोई स्टॉक बहुत नीचे है और वहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है तो वहाँ पर भी आप स्टॉक को देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक को किया जाता है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो देखिए कि अभी आप यहाँ पर आ गया टॉप का उसका रेजिस्टेंस और नीचे उसका आ गया सपोर्ट लेवल। जैसे ही वो ऊपर के लेवल को क्रॉस करेगा वहाँ पर एक नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप पोजीशन बना लेंगे। ठीक है। अब ये आ गया बिल्कुल हाई का। अब बिल्कुल हाई बनाया था, 2 बार देखिए रिजेक्शन हुआ, तीसरी बार उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट देने में क्या होगा कि आप पोजीशन कैसे बनाएंगे, जैसे ही उसने उसको किया, या तो आप ऐसा करिए कि वन डे का जो क्लोजिंग है उसको देख लीजिए क्लोजिंग टाइम तक कि बहुत ऊपर स्टॉक नहीं भागा है, उसी के ऊपर थोड़ा क्लोजिंग दिए तो वहाँ पर आप पोजीशन बना लीजिए। और यहाँ पर जैसे ही क्रॉस किया वैसे ही आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही उसने क्रॉस किया वो आप वहाँ पर भी पोजीशन बना सकते हैं, तो आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा। यानी कि आप जो है 5% का टारगेट लगा लीजिए, जैसा कि मैं लगाता हूँ, मैं 5% का 4% का टारगेट लगाता हूँ बिल्कुल हाई पर, और जो उस दिन की कैंडल होती है ना, या 3% का मैं अपना स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रख लेता हूँ। मैं सिस्टम में नहीं डालता हूँ, मैं अपने दिमाग में रखता हूँ 3% नीचे आएगा तो मुझे निकल जाना है। अक्सर क्या होता है कि वो आपका टारगेट को टच करता ही करता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस लग जाए या आपको लॉस हो जाए। तो ये 2 तरीके से हमको सिलेक्शन और एंट्री और एग्ज़िट करनी चाहिए। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आज का दिन है, आज मंडे है, और आज के दिन क्या हुआ है मार्केट में कि एक स्टॉक मैंने लिया था, वो था AGIIL। देखिए वहाँ पर जाकर के देखिएगा वन डे के चार्ट में उसने ब्रेकआउट दिया, अपना पहला टच किया उसने टारगेट, उसके बाद देखिएगा दोस्तों AGIIL जो स्टॉक है उसमें देखिएगा कि 949 के ऊपर जब वो गया ना तो उसने अपना पहला टारगेट टच किया 970 का, और उसका 970 था वो उसका बिल्कुल हाई था। उसने जब उसको क्रॉस किया तो उसने फिर एक अच्छा मूव दिया 987-85 के अराउंड। तो इसी तरीके से इसमें एंट्री और एग्ज़िट बनाई जाती है और इसी तरीके से शेयर को लिया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग करिए, सेफ़ रहिए, और अगर आपको सूट करे तो आप इसको कंटिन्यू करिए और अच्छा प्रॉफिट बनाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।